मंगलमूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभो। सिद्ध सदन सुंदर वदन श्री गणपति महाराज, दास सभा में आपका रखियो मेरी भगवते वासुदेवा। नमो भगवते वासुदेवा। नमो भगवते वासुदेवा। सिया राम का नाम रतन अनमो। सिया राम सिया राम सिया राम। राम का नाम रतन अनमो। सिया राम सिया राम सिया राम। मेरे राम का नाम रतन अनमो। सिया राम सिया राम सिया राम। मेरे राम का नाम रतन अनमोल। सिया राम सिया राम सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम। राम के माथे में मुकुट विराजे। राम के माथे पे मुकुट विराजे। राम के माथे में मुकुट विराजे। राम के माथे पे मुकुट विराजे। तेरे सीता के बंदे वतन अनमो। सिया राम सिया राम सिया राम। तेरी सीता के बंदे वतन अनमो। सिया राम सिया राम सिया राम। मेरे राम का नाम रतन अनमो। सिया राम सिया राम सिया राम। मेरे राम का नाम रतन अनमोल। सिया राम सिया राम सिया राम।
मेरे राम सिया राम सिया राम सिया राम मेरे राम का नाम सिया राम सिया राम सिया राम मेरे राम का नाम सिया राम सिया राम सिया राम मेरे राम का नाम नारायण बिहारी लाल की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय हनुमान जी महाराज की जय भागवत महापुराण की जय गौ माता की जय पांडल में विराजी से भक्तगण सभी माता बहनें विराजित आवाहित समझिता प्रतिष्ठित आवाहित समझ देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए आज चतुर्थ दिवस का सोपान भगवान के चरणों में समर्पित। आप सभी लोग जानते हैं नमक भी सफेद होता है और कपूर भी सफेद होता है, रंग दोनों का एक है, परंतु स्वाद में बड़ा अंतर है। रंग तो एक है, स्वाद में अंतर है। इंसान सब एक जैसे हैं, पर इनके संस्कार में अंतर है। कोई संस्कार में जी रहा है, कोई अहंकार में जी रहा है। दो पक्ष है दुनिया के अंदर, या तो सुख है या दुख है, संस्कार या अहंकार है, पाप है या पुण्य, दिन है या रात। अब कैसी शैली में जी रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और संस्कार के माध्यम से एक बात आपसे निवेदन करें, जगत में आए हो, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, भगवान ने आपको साधन दिया है, भगवान ने आपको सोचने की शक्ति दी है। कुछ ना करो तो मत करो, पर एक काम जरूर करना, कभी भी मां को मदर मत बनाना, भारत को इंडिया मत बनाना, और गाय को काऊ मत बनाना। मां मां होती है, मां मदर नहीं होती है। बहुत अश्लील शब्द है ये। जिस इंग्लिश को पढ़ करके आप अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, वो तुम्हें कहां ले जा रही है। इतने लोग बैठे हैं, आप अमेरिका में पढ़ करके कार खरीद सकते हैं, मगर संस्कार नहीं खरीद सकते। यदि संस्कार इतना भी नहीं है कि मां क्या है, आपसे निवेदन है, ये इंडिया नहीं है, ये भारत की व्याख्या आपके सामने पहले ही कर दी है। इसलिए एक सलाह और भी आपको दूंगा, इतने भाई बहन बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, संस्कार से जुड़े हैं, किसी भी गुरु से जुड़े हैं, किसी भी धर्म में जा रहे हैं, पर थोड़ा सा विचार करना।
और विचार के लिए आप स्वतंत्र हैं। मां को मदर मत बनाना। दुनिया में ऐसा कोई जानवर दिखा आपको जिसके मुंह से मां निकले? केवल एक हमारी मां है जिसके मुंह से जब भी बोला जाता है अम्मा। विश्व में इतने जानवर है, किसी भी जानवर की आवाज आप मुझे बता दो जिसमें मां और मां के साथ स्तन से दूध निकलता है। उसी मां की दुर्गति पूरा देश देख रहा है। देश का बनाने वाला द्वारकाधीश भी देख रहा है, जिसने पीठ पे हाथ रख करके इस गाय को मां माना था। आज उसी मां की दशा करोड़ों करोड़ बेटे जिसके वो आवाज लगा रही है, कोई तो मुझे बचाने को आओ, कोई तो मेरा बेटा बनो। सबकी छाती पत्थर हो चुकी है और मां बिलख रही है। याद रखना, इतने लोग बैठे हैं, यदि गाय और माय को नहीं संभाला तो फिर तुम्हें भगवान भी संभालने वाला नहीं। भगवान भी नहीं संभाल। बहुत पीड़ा होती है। मैंने उस दिन भी कहा था, वृद्धशाला खुल गई, गौशाला खुल गई, और इसमें दोनों में गाय और माही का वास। यदि ऐसा चलता रहा तो रामचरितमानस की वो चौपाई याद करो, कली 12 बार दुकाल पड़े, बिना अन्न दुखी सब लोग मरे। कोई नहीं बचा पाएगा। इतने लोगों ने आपने देखा है, भगवान ने एक जरा सा नुस्खा बताया था कि सुन रे, तूने जो घर से गाय निकाली है उसके लिए केवल एक बार मैं सतर्क कर रहा हूं, ध्यान दे। जब कोरोना आया था क्या हाल थे तुम्हारे? आपने कभी ट्रेन बंद होते देखी थी? बेल को मुस्का लगाया होगा। आप ज्वार कपास को पैदा करने वाले लोग हैं, बेल को मुस्का लगाया था, पर इस मनक को कभी मुस्का लगाए देखा था आपने? क्यों लगाई? उस मां को निकाल करके वर्ण संकर औलाद घर में लाए। काय के लिए? पैसे के लिए। जिस गाय को हम मां कह रहे हैं उस गाय के गुण तो देखो आप। और मेरी बात मन मानना, प्रैक्टिकल कर करके देखना। आजकल जितनी बीमारियां चल रही है, ब्लड प्रेशर, शुगर, सबसे पहला गुण तो ये है कि गाय ऑक्सीजन छोड़ती है और ऑक्सीजन ही लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं। आपके पास क्या प्रमाण है? प्रमाण ये है कि जिनको ब्लड प्रेशर 200 हो जाता है, जिनको 180 होता है, जिनको 160 हो जाता है, वो प्रैक्टिकल करके देखें। जब आपका ब्लड प्रेशर 160 हो
उस समय डॉक्टर को बुलाना और वो नापने वाले का लगा नाप। 20 मिनट तक गाय के सामने खड़े रहो। हमारा दावा है कभी 140 पे ब्लड प्रेशर ना जाए तो हो सकता। ये पहला प्रैक्टिकल, कहीं जाने की, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। तुम तो यदि गाय को मां मानते हो तो इस गाय के लिए केवल एक प्रैक्टिकल करके देख लो कि उस डॉक्टर को बुला करके नापो कितना है, 160, 160, अब 140। कब? जब 20 मिनट गाय के सामने। अनुभव करो जिसके तुमने घर से निकाला है, क्या क्या निकाल दिया है। ऐसा कहा जाता है कि गाय के अंदर एक नाड़ी होती है। 40 लीटर दूध जिसने पिया, एक रत्ती में सोने में जितनी ताकत है उतनी 40 लीटर दूध गाय के में है। जब कोई माँ बहन को दूध नहीं उतरता था, डॉक्टर ने कहा इसको गाय का दूध पिलाओ। भैंस का पिलाए तो नहीं, गाय का। गाय के दूध में सोना भी है, गाय के दूध में शक्ति भी है, गाय के दूध में सामर्थ्य भी है, और मैं तो कहूं गाय के दूध में बुद्धि भी है। किन किन को बुद्धि चाहिए? उस मां को तुमने घर से निकाला है। और याद रखना मेरे बहन भाइयों, यदि राम के होके रहोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी, और राम के नहीं रहोगे तो तुम्हारी रक्षा नहीं होगी, क्योंकि इस समय भगवान शंकर का समय चल रहा है। देखो, शास्त्र एक बात कहता है, ब्रह्मा जी का काम बनाना है, विष्णु जी का काम चलाना है, और शंकर जी का काम मिटाना है। किसका समय चल रहा है? शंकर जी का समय चल रहा है। ब्रह्मा ने बनाया, और जब बनाया, जब विकास किया, जब विकास किया तो उस विकास में हाथ डाला विष्णु जी ने, और विष्णु जी ने चला करके अब देखो किस जगह खड़ा कर दिया है। पहले की माता बहनों के पास सोना चांदी रकम होती थी, पर अब सब सोना चांदी तो बेच आया, लोया ले आया। लोया जिनके पास जितना है सोना चांदी है, सब ने सोना बेच दिया, चांदी बेच दी, लोहा लिया। चलाया शंकर जी ने, जैसे विष्णु जी ने जैसे चलाया, अब शंकर जी की स्थिति आई। आप कहेंगे साहब आपके पास क्या प्रमाण है? प्रमाण है, बिल्कुल मिटने के सरंजाम आ गए तो बुद्धि खराब हो गई है। गाय को भी घर से निकाल दिया, माई को भी घर से निकाल दिया, सत्य को भी घर से निकाल दिया, धर्म को भी निकाल दिया। खाली दिखावे के अलावा कुछ नहीं बचा, खाली दिखावे। ब्याह करो तो दिखावा, भागवती कराओ तो दिखावा, जन्मदिन मनाओ तो दिखावा। सब देखा देखी और दिखावे के अंदर अगर रहे तो ये दादागिरी से जीवन मत जीना। और कभी ये मत कह देना कि हम 100 एकड़ के काश्तकार है, उसकी अगर नजर टेढ़ी हुई तो 3 मिनट में सीधा कर देगा। 3 मिनट में देर नहीं लगेगी। जब सीधा करने का मौका है नहीं, उस समय किसी के बाप की नहीं चली, किसी की नहीं चली। कितने घर में ताले लग गए हैं,
किसी की माँ चली गई, किसी का बाप चला गया, किसी का बेटा चला गया, जिसका परिवार ही नष्ट हो गया साहब, ताले लग गए। केवल ये बताने आपको आया हूं कि सावधान हो जाओ। हम कितने गलत गंदे धंधे कर रहे हैं, गलत जगह जा रहे हैं। पहले तीर्थ जाते थे, ये बूढ़े भाई बहनों को मालूम, विदा करने वाले के आंख में भी आंसू रहता था और जाने वाले के आंख में भी आंसू रहता था। जाने वाला ये सोचता था, है परमात्मा क्या मालूम वापस आकर किस परिवार से मिलूं कि नहीं मिलूं। और विदा करने वाले भी ये सोचते थे क्या मालूम ये वापस आएगी नहीं। उनकी तीर्थ में सफलता थी, उनके भजन में प्रभाव था। इस समय शंकर जी की बीसी चल रही है। आपने कभी पंचांग में किसी ब्राह्मण के द्वारा सुना होगा, 60 साल का संवत्सर होता है, 20 साल ब्रह्मा जी के होते हैं, 20 साल विष्णु जी के होते हैं और 20 साल शंकर जी के होते हैं। ब्रह्मा जी का निकल गया, विष्णु जी का निकल गया, अब शंकर जी के 20 साल चल रहे हैं। और 20 साल में इतने लोग बैठे, कभी आपको याद हो तो सबसे पहली घटना कहां हुई थी? केदारनाथ में 1 लाख लोग मारे गए, कोई नहीं बचा सका। दूसरे साल की घटना पशुपतिनाथ के 1 लाख लोग मारे गए। तीसरे साल की कश्मीर की घटना, लाखों लोग मारे गए। चौथे साल की कोरोना की घटना, कितने लोग मारे गए, कितने लोग मारे गए कोरोना में। ये भगवान शंकर की बीसी चल रही है। और यदि राम के बन के नहीं रहे तो तुम्हें निपटाने में 84 कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भगवान को मालूम है कि मेरे राम की, मेरी कृष्ण की गाय के ऊपर अत्याचार और अन्याय हो रहा है। ये सब लोग अपने अपने घर में सब सुख सुविधा भोग रहे हैं। कुत्ता तुम्हारा काका जी लगे क्या? गाय तो तुम्हारी माँ लगे, कुत्ता लगे, क्या लगे तुम्हारा? कुत्ते को घर में पाला जा रहा है, कुत्ते को बिस्कुट खिलाया जा रहा है, कुत्ते को साबुन से नहलाया जा रहा है, कुत्ते को ब्रेड दे रहे हैं। इन मूर्खों के पास कुत्ते के लिए जगह है और माए बाप के लिए जगह नहीं है। इनको गाड़ी में घुमाने ले जाते हैं, सुबह से लेटरिन कराने ले जाते हैं, बाथरूम कराने ले जाते हैं, और माए बाप दर दर के ठोकर खा रहे। तो मनुष्य हो के जानवर हो, इतना तो सोचो रे। मनुष्य है तो कम से कम इतना तो करो कि जिसने जन्म दिया उसके साथ तो धोखा मत करो। और याद रखो, जिसने जन्म देने वाली माँ का नहीं हुआ वो तुम्हारा हो नहीं सकता। ऐसे आदमी से कभी संपर्क मत करना। हम साफ साफ कहते हैं, हमेशा याद दिलाते हैं, मित्र, चित्र और चरित्र बिल्कुल साफ होना चाहिए। मित्र, चित्र और चरित्र। मित्र कृष्ण जैसा हो, चरित्र राम जैसा हो, और चित्र दर्शन करने लायक हो। भगवान का दर्शन करो, ऐसे से दर्शन। इसलिए परशुराम भैया मेरे आपको पड़वा में बताया था कि देखना और दर्शन करने में क्या अंतर है।
ये दुनिया देख रही है, अगर दर्शन करती यहाँ भगवान का वास होता तो सब देख रहे हैं। कैसे बिगड़े ये लोग देखने से। क्या देखा? टीवी देखी, मोबाइल देखा, क्या क्या देखा तुमने? कौन कौन से चित्र देखे? आप मोबाइल चलाते, इतनी बहनें बैठी, आप भी चलाते, आप भी चलाते, क्या क्या चित्र आते हैं? आते तो हैं पर देखने के अलग है और दर्शन करने के अलग है। कबीर की भाषा में कहूं तो या माया दो भांत की, एक सिरजे एक जाए, एक माया बेकुंठ दिखावे, एक नरक ले जाए। ये दृष्टि है। ये यदि किसी बहन को बहन देखो, देखने का भी ढंग है। मंदिर में जाओ, भगवान के सामने खड़े हो जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ। बगल वाला के घर एक गजब का भगत है, नजर ही नहीं तोड़। उस माँ को धन्यवाद देगा, धन्य तेरी माँ को जिसने जन्म दिया। मंदिर में गए, दर्शन किए तो धन्यवाद मिला। और यदि भगवान की मूर्ति को छोड़ के, दर्शन को छोड़ के कहीं की भाई बहन की तरफ देखे जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ, बगल वाला के दिए जाओ, दिए जाओ, दिए जाओ। जहां जूते मिले वहां जा रहे हो कि जहां धन्यवाद मिले वहां जा रहे हो? क्या क्या कर रहे हो? ना तो देखने का ठीक हुआ, ना दर्शन का ठीक हुआ। बस इसीलिए इस कलयुग में इस समय घोर काल पड़ेगा। ये बस समझ लेना कि मेरे पास इतना है, इतना है। याद रखो, परमात्मा की टेढ़ी नजर होगी तो आपको एक कण भी मिलने वाला नहीं है। बीसी चल रही है। अब कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, आप लोग ही कहते थे कि ये भगवान शंकर का स्थान तो महामृत्युंजय का स्थान है, यहाँ तो मृत्यु को भी टाला जा सकता है। महामृत्युंजय का जाप करने के बाद भी तो इस जगत में मृत्यु को भी वश में कर लिया जाता है। तो केदारनाथ में महामृत्युंजय बैठे थे, उसके बाद में 1 लाख क्यों मारे गए? शंका तो होती है लोगों को कि दर्शन करने गए थे, मारे गए। अब इसमें क्या गारंटी है आपकी कि ये दर्शन करने गए थे कि देखने गए थे? आजकल दर्शन कम और देखना ज्यादा, धर्म कम और दिखावा। आजकल शादी होने के बाद में पति पत्नी हनुमान मनाने के लिए तीर्थ स्थल में जाते हैं, जहां भजन करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, माला जपना चाहिए, वहां हनीमून मनाने जा रहे हो। सब जानता है दर्शन करने आए कि देखने आए। अरे कम से कम तीर्थ को तो छोड़ो। माए को नहीं छोड़ा तुमने, बाप को नहीं छोड़ा, यहां तक कि भगवान को नहीं छोड़ा था। अब और क्या करना चाहते हो, करो। तीर्थ जाते थे,
जाने वाले की आंख में आंसू, विदा करने वाले के आंख में आंसू। भजन करते करते जाते थे तो भगवान का दर्शन होता था। अब तीर्थ जाने वाले भजन करते करते जाए, अब तो 2-4-6 टोरियाउंड मिली जाए, गाड़ी कर लेने, खाता खाता जाए ने, पीता पीता आए। इनको चूरेगा कि बचाएगा? वो निपटा देगा। देख नहीं रहे हो आप। बस इसीलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि कम से कम इस भारत को इंडिया मत बनाओ, इस गाय को काऊ मत बनाओ, मां को मदर मत बनाओ। माता को मदर बोले, पिता को फादर रे, बहन को सिस्टर बोले, भाई को ब्रदर रे। कहाँ पहुंचे, किस देश में पहुंचे, किस संस्कृति में जा रहे? माता को मदर बोले, पिता को फादर रे, बहन को सिस्टर बोले, भाई को ब्रदर। हिंदी की तो चिंदी कर दी बिगाड़ी कदर रे, लागो लोग देख ही रहा है फिल्म तो गदर रे। कितने कितने लोग देख रहे गदर फिल्म? क्या है उसमें? आज हमारा भगवा का अपमान हो रहा है, चुपचाप बैठे हो आप। कौन बचाएगा इस धर्म को? किस तरफ जा रहे हैं? वाणी बदल गई, भाषा बदल गई, वेशभूषा बदल गई। इतनी बहनें बैठी, मुझसे मैं आपसे एक बात पूछूं, ये सलवार कहां से? हमारी संस्कृति है क्या? है नहीं है? फिर उस देश में रहते हैं जिस देश में एक दिन आवाज आई थी, भागो भागो भागो, तलवार आई तलवार आई। वो किसकी थी? वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की थी। इतनी बहनें बैठी हैं, कान खोल के सुन लेना कि जिस समय इस भारत की नारी का पुरुषार्थ हुआ, उस समय आवाज आई थी, भागो भागो। दुश्मन चिल्ला रहे थे, काट काट के ढेर लगा दिए थे उसने। एक भारत की नारी ने पूरे भारत में गुंजायमान कर दिया था, दुश्मनों के छक्के छोड़ा दिए थे। और सबके मुंह एक ही आवाज थी, भागो रे, तलवार आई तलवार आई तलवार आई। और अब भागो रे, सलवार आई सलवार आई। कैसे निभेयो संग ए सतगुरु, कैसे निभेयो, कैसे निभेयो संग ए सतगुरु, कैसे निभेयो, कैसे निभेयो संग ए सतगुरु, कैसे निभेयो, कैसे निभेयो संग ए सतगुरु, कैसे निभेयो। मुझसे न छूटे भजन सतगुरु, कैसे निभेयो, मुझसे न छूटे भजन सतगुरु, कैसे निभेयो। काम करो तो सब सुख पावे, काम करो तो सब सुख पावे, भजन करो तो भाग्य बतावे, भजन करो तो भाग्य बतावे, भजन करो तो भाग्य बतावे, भजन करो तो भाग्य बतावे। बिना घर में भूत भड़क सतगुरु कैसे निभे, बिना घर में भूत भड़क सतगुरु कैसे निभे, कैसे निभेयो कैसे निभे, कैसे निभेयो सतगुरु कैसे निभे।
तरफ तो इतने ऊंचे संस्कार की बात करते हो और एक तरफ उस दिशा में जा रहे हो जिस दिशा में सूर्य अस्त हुआ है, तो ज्ञान अस्त नहीं होगा? तुम्हारी वाणी ठीक नहीं बच्ची, और उसको तुम विद्वान समझते हो। रुपया के यहाँ केस बोले, कपड़ा के यहाँ ड्रेस बोले, बेरा उनके आदमी होने बोले रे मिसेस रे। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? रुपया के यहाँ केस बोले, कपड़ा के यहाँ ड्रेस बोले, आदमी होने बेरा होने को बोले रे मिसेस रे। कितनी मिसेस बैठी हैं? क्या शब्द था हमारे देश का, पत्नी, जो पुरुष को पतन से बचाती थी। और कितनी कितनी बहनें ऐसी हैं, जैसे ही घर में आई उस घर में चार चौगुना चांद लगा दिया उसने। ऐसी ऐसी बहनें भी घर में आकर के पांव रख देती है, उनका पांव रखाया कि उस घर का कल्याण। आज भी कितने भाई बहन के यहाँ हमने देखा है, जिनकी स्थिति खराब थी उनके घर आप देखो मंगल हो रहा, भगवान की कृपा। उनका पांव अच्छा है। शास्त्र एक निवेदन करता है कि जो भाई बहन पीछे से पांव उचके के चले वो सारा घर के उचके दे। कितनी का उचके पांव? ऊंची एड़ी कितनी ने पैरी? पीछे से पैर उचके तो घर उचक जाता है, और जिनने ऊंची एड़ी की चप्पल पहनी, ये कहाँ की संस्कृति है? आखिरी के बोले, बंद के यहाँ बैंड बोले। इंग्लिश शब्द है ये, जो पश्चिम की संस्कृति है। आखिरी के एंड बोले, बंद के यहाँ बैंड बोले, बेरा होना आदमी होने के बोले हंस बैंड रे। क्या क्या बोलते हो?
हस्बैंड का मतलब है मैं बैंड बजाऊं ना तू हंस। कई ठोके इनको और इसको मजबूरी हो गई हंसना। शादी के बाद आदमी के घर में संस्कार नहीं है तो वो हंसना भूल गया है। हंसना कैसे? संस्कार नहीं है। जिनने दिया है उनने दहेज दिया है, संस्कार नहीं दिया है। और जितने भाई बहन बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करूं, अपनी बेटी को यदि घर में आपको सौभाग्य उसकी शादी करने का है तो उसको आप दहेज मत देना, दे सको तो संस्कार दे देना। मैंने उस दिन भी कहा था कि बेटा बिगड़े बाप न जाए, बेटी बिगड़े, बोलो बोलो, बेटे की जिम्मेदारी किसकी है? बाप की है। बेटी की जिम्मेदारी किसकी है? माई की है। इस माई को ये नहीं मालूम है कि अपनी छोरी कहाँ है। आप तो टोरिया टोरियन के एक एक मोबाइल पकड़े दो, धन भर बात करे, कभी बाथरूम में घुस जाए, कभी छत पे चढ़ी जाए। ये माई की आंख फूट गई। किससे बात करे तू? किससे बात करे? मैं पूरा घर चलाती हूं, मैं दिन भर बात नहीं करूं, तू किससे बात करे? इतनी गड़बड़ी हो रही कि वह चली जाए जब तक सूझ नहीं पड़ेंगे। ये मूर्खता कर रहे हैं। ये विकास करा आप लोगों ने। जिस मां के नाम लेने से स्तन में दूध आ जाता है कोई ऐसा शब्द बोलो जिससे मां के स्तन में दूध आ जाए। परशुराम भैया एक बात याद रखो सेक्रेटरी साहब, दो शब्द याद रखना। संतन के मुख से और मां के स्तन से। संतन के मुख से और मां के स्तन से हमेशा नहीं बहता है, हमेशा नहीं बहता है। ये प्रकृति का हुए मां के स्तन से कब बहता है? जब मां बच्चे को जन्म देती है। और संतन के मुंह से जब निकल गया, कब निकले कोई गारंटी नहीं। यूं आप महात्मा के पास बैठो, बातचीत करो, पर कभी कभी ऐसा समय आता है जब उनके मुंह से कोई शब्द निकल जाता है, वो आशीर्वाद बन जाता है। और मां के स्तन से भी कब निकलता है? जब बेटा पीने लायक होता है। इसको कहते हैं आशीर्वाद। अच्छा एक बात बताओ, आप विक्स की डब्बी में से यूं निकाल के बाम लगाओ, विक्स की डब्बी में से यूं लगाओ, पर आपने कभी एक ट्यूब देखा? ट्यूब को नीचे से दबाओ तो ऊपर निकले, नीचे से आप दबाओ तो ऊपर निकले। ये माता बहने अनुभव करना। आशीर्वाद पाना है तो सासे का पांव दबाओ तो ऊपर से आशीर्वाद हिटेगा। दबाओ नहीं, 2-2, 3-4 बार वो पिल्ली पकड़ पकड़ के दबाती हो नहीं। इधर नीचे से दबाओ, ऊपर से निकल जाएगा। जा तेरा भगवान भला, जा तेरा भगवान भला। किन किन ने दबाया है? झूठ बोला वो तो सासू ही बैठी। नीचे से दबाओ, ऊपर से निकल जाएगा। क्यों? कि आशीर्वाद सेवा से मिलता है। और नीचे पांव दबाया, आशीर्वाद
और आशीर्वाद मिल गया तो ये दावा है, आशीर्वाद कभी नहीं टूटे, आशीर्वाद कभी नहीं टूटे, आशीर्वाद कभी नहीं टूटे, आशीर्वाद कभी नहीं टूटे, प्रभु तेरे द्वार न झूठे रे, टूट जाए प्रभु तेरे द्वार हरे तेरे द्वार न झूठे रे, प्रभु तेरे द्वार न झूठे रे, डूब जाए संसार प्रभु तेरे द्वार न झूठे रे, भाई छूटे बंधु छूटे रे, झूठे बांधव झूठे झूठे रे, बंधु छूटे बांधव छूटे बंधन छूटे रे, बंधु झूठे बांधव झूठे बंधन झूठे रे, छूटे बांधव छूटे बंधु झूठे बांधव झूठे बंधन झूठे रे, छूट जाए कुटुंब कबीला, छूट जाए कुटुंब कबीला, छूट जाए कुटुंब कबीला, छूट जाए कुटुंब कबीला, छूटे रे झूठे रे प्रभु तेरे द्वार न झूठे रे, छूट जाए हरे तेरे द्वार न झूठे रे, प्रभु तेरे द्वार न झूठे रे, छूट जाए संसार प्रभु तेरे द्वार न झूठे रे, झूठे रे प्रभु तेरे द्वार न झूठे रे, छूट जाए संसार प्रभु तेरे द्वार न झूठे रे, सदा तुम्हारी बात माने द्वार तुम्हारे रहेंगे टूटे रे, सदा तुम्हारी बात माने सदा तुम्हारी बात तुम्हारे रहेंगे टूटे रे, तेरी जोड़ कर जो मैया कहीं छोड़ कर जो मैया तेरी जोड़ कर जो मैया कहीं छोड़ कर जो मैया छूटे प्रभु तेरे द्वार न झूठे रे, प्रभु तेरे द्वार न झूठे रे, छूट जाए संसार प्रभु तेरे द्वार न झूठे रे, हरे तेरे द्वार न झूठे रे, प्रभु तेरे द्वार न झूठे रे, छूट जाए संसार प्रभु तेरे द्वार न झूठे रे, सब कुछ छूटे पर तेरा द्वार नहीं छूटना चाहिए। दूरों के बाद बेन, बेन के बाद प्रथु, प्रथु के बाद भरत, और वो घटना आपको मालूम होगी। सत्यवक्ता और जितेंद्र था, राजपाट में रह करके जीवन गुजार रहा था। समय आया 60 साल के बाद में संन्यास लेने का, और सब कुछ छोड़कर गंडकी नदी के किनारे जाकर बैठ गया। बहुत सावधानी से कथा सुनना, इतने बंधु बैठे हैं। यदि 60 साल के बाद में आपने संन्यास ले लिया, उसके बाद में भी सावधानी की जरूरत है, क्योंकि मोह इतना खतरनाक है कि जिसने